आपको मध्य प्रदेश के खंडवा से दिखा देते हैं। मजर न्यूज का खास कार्यक्रम राइजिंग खंडवा चल रहा है, जिसमें विकास को लेकर के चर्चाएं जारी हैं। दादा धूनी वाले बाबा जी की भूमि है। उसके बाद बात करें तो आदि शंकर, ये हमारा ओमकारेश्वर रहा है। फिर बात करें तो संत सिंगा जी की भी ये भूमि है। और अब किशोर कुमार की आपने चर्चा की, तो ऐसी एक नहीं अनेकों विभूतियाँ खंडवा में, मुझे लगता है कि खंडवा एक उर्वर भूमि है जिसमें ऐसी विभूतियाँ हुई हैं। तो मैं तो सौभाग्यशाली मानता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने मुझे खंडवा का प्रभारी मंत्री बनाया है। और खंडवा के बारे में बात करें तो खंडवा में विकास की या कहें पर्यटन की असीम संभावनाएं हैं। अभी आप देख रहे हैं कि अद्वैत लोक हम बना रहे हैं, जहां आदि शंकराचार्य जी ने अपना समय बिताया। तो एक बड़ा अद्वैत लोक बन के इस जिले में तैयार हो रहा है, जो आने वाले समय में एक वेदांत दर्शन की एक महत्वपूर्ण भूमि बनने वाला है, जिसमें आदि शंकराचार्य की वेदांत की जो सारी शिक्षाएं हैं उनको हम देने वाले हैं। और मैं बात करूं कि 108 फीट ऊंची प्रतिमा आदि शंकराचार्य की बनाई है हमने। अभी द्वितीय चरण के लिए 2424 करोड़ की राशि फिर यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में स्वीकृत हुई है। तो आने वाले समय में अगर हम देखें तो ये जो खंडवा जिला है वो पर्यटन की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण स्थान बनने जा रहा है। बहुत बहुत शुभकामनाएं इसके लिए आपको जी। और कोई बात तो नहीं आप इसमें जोड़ना चाहेंगे? और जैसे अपन बात करें धूनी वाले बाबा जी की, तो उस धूनी वाले बाबा जी के मंदिर का निर्माण कार्य भी मेरे प्रभार के समय में ही वो शुरू हुआ है। तो मुझे लगता है कि ये सारी चीज़ें ये बताती हैं कि खंडवा में जो है पर्यटन की असीम संभावनाएं हैं, और पर्यटन और संस्कृति मंत्री होने के नाते उन संभावनाओं को हम निरंतर बढ़ाने का काम करेंगे। तो बुंदेलखंड आपका पहला घर है और खंडवा आपका दूसरा घर है। किशोर कुमार तो कहते थे कि दूध जलेबी खाएंगे और खंडवा में बच जाएंगे। और खंडवा है ही इतना सुंदर और इतना दिल वालों का खंडवा है। मैंने 2 शहरों में देखा ये चीज। ये खंडवा वाले जो आप सुन रहे हैं ये आपके लिए। मुंबई में मैं जब भी गया और मैंने देखा कि टैक्सी ड्राइवर के पास 7 रुपए नहीं है, और तो बोलेगा चलेगा 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 चलेगा, रहने दीजिए, वहां कोई वादा नहीं है, चलेगा। तो मैंने कहा 7 रुपए का नुकसान उठा रहे हो। बोले बात 7 रुपया का नहीं है भिड़ू, ये पहिया चलेगा तो पैसा आएगा। देखिए ये एक शहर की सोच है। इंदौर में मैं फील करता हूं, अरे भैया अपना इंदौर है शरद जी, कचरा वचरा मत फैलाओ यार, यहाँ ये स्वच्छ शहर है। चुनौतियां आती हैं, आएंगी, लेकिन क्या खंडवा में ये भाव है? ये मैं आप सबके मन पे छोड़ रहा हूं। ये भाव है क्या? हमारा खंडवा, किशोर कुमार का खंडवा, दादा धूनी वाले का खंडवा, जैसा आप बता रहे हैं लोधी साहब की एक अद्वैत की अद्भुत संरचना का खंडवा, ये है क्या भाव? इससे बनता है शहर। शहर इमारतों से, सड़कों से नहीं बनता भाई साहब, सड़क बनता है आप लोगों से। आप कितने मेहमान नवाज हैं, आप खंडवा के बारे में क्या बताते हैं, आप इससे बनता है। पाटिल साहब एक छोटा सवाल आपका, फिर मैं आऊंगा। बुरहानपुर भी एक ऐसा ही शहर है और अभिन्न रूप से जुड़ा है। मैं तो निवेदन करूंगा कि आप कहिए मुख्यमंत्री जी से 2-2 प्रभार दे दें साहब। खंडवा और बुरहानपुर की तासीर एक ही जैसी है, तो दोनों साथ लेके चलेंगे। लोधी साहब बहुत विनम्र और बहुत ताकत से आगे बढ़ने वाले युवा राजनेता हैं। बुरहानपुर का भी मॉडल बिल्कुल यही है जो खंडवा का है, और वो तो एक तहजीब, एक संस्कृति, मिली जुली संस्कृति का भी प्रतीक है। एक छोटी संकल्पना आपकी बुरहानपुर के विकास की। सबसे पहले तो आपका स्वागत करता हूँ दादा धूनीवाले की नगरी में, खंडवा में। किशोर कुमार की नगरी के नाम से भी खंडवा फेमस है। और बुरहानपुर की हम बात करें तो बुरहानपुर पुरातन शहर है, और जहाँ पर आपने जैसे कहा कि यदि ताजमहल आगरा में नहीं बनता तो शायद बुरहानपुर में बनता, तो आज परिदृश्य कुछ अलग होता। क्योंकि मुमताज को 6 महीने तक के बुरहानपुर में ही दफना कर रखा था, लेकिन उस समय आवागमन के साधन संसाधन न होने के कारण
उस समय ताजमहल का जो निर्माण होना था, वो निर्माण होने के लिए जो पत्थर लगता, वो पत्थर कहीं ना कहीं बुरहानपुर में लाने में दिक्कत थी, इसकी वजह से वो आगरा में बना। लेकिन सिर्फ ताजमहल के नाम से या मुमताज के नाम से ही बुरहानपुर की पहचान नहीं है। बुरहानपुर में वो इतिहास जुड़ा हुआ है कि दक्कन का द्वार बुरहानपुर कहलाता है। और अंग्रेजों के समय हो या मुगलों के समय हो, छत्रपति शिवाजी महाराज ने भी बुरहानपुर से प्रवेश करके ही दिल्ली तक के झंडा बुलंद करने का काम किया था। और वहाँ पर एक कुंडी भंडारा के नाम से भी है, जो दुनिया में सिर्फ 2 ही जगह है, ईरान और उसके बाद में बुरहानपुर, जिससे साइफन सिस्टम से पानी बुरहानपुर की जनता उस समय पीती थी। ऐसा कहते थे कि जब मुगलों से जब युद्ध चलता था तो ताप्ती नदी के जल से ही पानी सप्लाई होता था, तो कई उसमें जहर मिला दिया, ऐसा सुनने में आता था कि ऐसा जहर मिला दे, इसलिए वो शुद्ध सैनिकों को और शहर वासियों को पानी पीने को मिले, तो इसलिए वो नहरों का निर्माण करा था। आज भी आप यदि उस नहरों में जाकर मतलब देखेंगे, उसमें कुंडी भंडारे के अंदर, तो बहुत पुराना इतिहास है उसका। उस आज जो है वैसा जो पुरातन स्वरूप जो था, मैं जब बुरहानपुर खंडवा के सहयोग से जिला पंचायत का अध्यक्ष बना था, उस समय परवीन गर्ग साहब हमारे कलेक्टर हुआ करते थे। उस समय उन्होंने कुछ अपनी तरफ से राशि देकर उन कुंडियों का संधारण किया था, और फिर उसमें लिफ्ट वगैरह भी लगी। वो आज भी देखने के लायक चीज़ है, कहीं पर भी आपको ऐसा देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन उसका पूरा संधारण करेगा तो मैं माननीय मंत्री जी से भी आग्रह करूंगा, क्योंकि पर्यटन संस्कृति आपके पास में है, तो उसका यदि पूरा, क्योंकि अब बहुत सारे लोगों ने उसमें मकान बना लिए, कुछ हो गया तो अतिक्रमण हो गए, तो जो कुंडियों का स्वरूप था वो नहीं दिखाई देता। लेकिन जो है उसको ही यदि हम संधारित करके रखेंगे तो निश्चित रूप से एक बड़ा हमारे लिए जो है कि पर्यटन की दृष्टि से भी है। और उसी के साथ साथ बुरहानपुर के इतिहास की हम बात करें तो वहाँ स्वामी जो है कि स्वामीनारायण भगवान भी वहाँ पर कुछ समय रह चुके हैं। स्वामीनारायण भगवान के अनुयायी है। बालाजी महाराज का मंदिर लगभग 450 साल पुराना मंदिर आज भी वहाँ पर बालाजी, पूरे देश भर में कहीं पर भी बालाजी महाराज का नवरात्र के अंदर रथ नहीं निकलता, लेकिन वहाँ पर 9 दिन पूरा रथ निकलता है और 3 दिन ताप्ती नदी पर मेला लगता है। और वहाँ के दराबा जो है कि दराबा की जो मिठाई है वो आपको पूरे दुनिया में कहीं नहीं मिलेगी, सिर्फ बुरहानपुर में मिलेगी। बुरहानपुर में दराबा मिलेगा और बुरहानपुर की जलेबी के नाम से आज मुंबई में चले जाओ, बेंगलोर। आपने प्रधानमंत्री जी को खिलाया दराबा? मैंने खिलाया प्रधानमंत्री जी को दराबा, प्रधानमंत्री जी को खिलाया और अमित भाई शाह जी को खिलाया। और खाकर उन्होंने कहा कि मैं उनके जो स्टाफ को बोला कि जब मैं खाने की टेबल पर रहूंगा तो मेरे को ये दराबा जरूर देना। तो ये तालियां होनी चाहिए साहब, खंडवा बुरहानपुर की बात है। तो बुरहानपुर का काफी पुराना इतिहास है। और आज हम डेवलपमेंट की यदि बात करें तो बुरहानपुर का ताना बाना जो कहते हैं, गंगा जमुना की जो तहजीब है वो बुरहानपुर में देखने को मिलती है। बुरहानपुर में ताना बाना जो बोलते हैं कि कपड़ा जो बुना जाता है, पूरी दुनिया में सबसे सस्ता और अच्छी क्वालिटी का कपड़ा आपको कहीं नहीं मिलेगा, बुरहानपुर मिलेगा। जो हम पूजा में कपड़े का यूज करते हैं उससे लेकर तो कफन के कपड़े से लेकर तो शर्टिंग शूटिंग तक वो कपड़ा भी बुरहानपुर में मिलता है। और हिंदू मुस्लिम दोनों सबका आपस में व्यापार का एक ऐसी कड़ी जिसको ताना बाने के रूप में बुरहानपुर की पहचान है। और वो उसी का परिणाम है कि बुरहानपुर बहुत सुंदर पाटिल साहब। और ये ताना बाना ही जिंदगी है, ताना और बाना, कितनी सुंदर बात आपने कही। ये ताना बाना जरा सा भी छिन्न भिन्न हो तो जिंदगी भी पटरी छोड़ देती है। और कंचन जी यहाँ हैं, पंधाना से आप हैं यहाँ। मैंने ये भी देखा आप दोनों नारी शक्ति को प्रणाम करते हुए कि यहाँ दुल्हन घोड़ी पे बैठती है, कमाल है। मुकेश जी कहाँ हैं? हाँ मुकेश जी, बस थामे रहना आप, बागडोर मतलब घोड़े पे वही रहेंगी, घोड़ी पे मतलब वही है मातृशक्ति। आपने गजब बात कही कि मैं सेवक हूं, कमाल किया मुकेश भैया, ऐसे करोगे छा जाओगे आप। हाँ, जी मैं इसी पर आपसे जानना चाहूंगा। मैं सिंहस्थ में था 2016 में लोधी साहब, ये बड़ी मुश्किल से एक सन्यासी को ढूंढा। पत्रकार के मन में बड़ा संदेह होता है साहब, मेरे मन में भी संदेह था कि कोई असली मिले साहब। अब देखिए कैसी मूर्खता है, ढूंढ ढांड के पूछ पाछ के पहुंचे एक बाबा जिनके यहाँ भीड़ नहीं थी।
तो हम ये भी अंदाजा लगाते हैं भीड़ नहीं है तो ये सब सही बाबा होंगे। अब तो मेरा सौभाग्य कि मिल गए वो बाबा, ठीक भी लगे, मुझे बहुत अच्छे लगे। मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा आपके यहाँ भीड़ नहीं है? उन्होंने कहा छोड़ो ये, तुम ये बताओ तुम जानना क्या चाहते हो। मैंने कहा मैं ये जानना चाहता हूं कि आप लोग सब छोड़ छाड़ के यहाँ कैसे आ जाते हैं। बोले तुम क्या कर रहे हो? मैंने कहा पत्रकार हूँ। बोले घर है तुम्हारा? मैंने कहा हाँ है। गाड़ी है? हाँ मैंने कहा है, गाड़ी भी है। बोले नहीं वो 4 पहिया वाली भी? हाँ मैंने कहा वो भी है। बोले और क्या चाहते हो? मैंने कहा आगे और अच्छे से काम करूँ। हाँ बोले उसी दुनिया में रहो ना, इस दुनिया में क्यों रुचि ले रहे हो? बोले मेरे मन में तो कोई भाव नहीं है कि वो क्या चल रहा है, कौन क्या कर रहा है, कैसा कर रहा है। जब रुचि होगी वहां से कॉल आएगी, घंटी बजेगी मोबाइल पे, आ जाओगे इधर, शांत रहो, चुपचाप रहो, ध्यान करो, बैठे रहो। ये हमारी संस्कृति का बहुत अहम हिस्सा है लोधी जी कि ये। फिर मैंने उनसे पूछा कि ईश्वर कहाँ है? तो उन्होंने कहा, शंकराचार्य ने कहा, एक शिष्य ने पूछा को हम? तो उन्होंने कहा सो हम, तुम ही हो। इस सनातन कितना अद्भुत है साहब। बोला आप ही ईश्वर हो, तुम्हारे भीतर है ईश्वर, तुम ही हो ईश्वर। तो इसको किस तरह से हम प्रस्तुत करेंगे, क्योंकि आपके पास जो दोनों डिपार्टमेंट हैं और मध्य प्रदेश अद्भुत है सर। इधर उज्जैनी है, आपके यहाँ राम राजा हैं, फिर उधर चलें तो और आगे चलें तो खजुराहो है, बुंदेलखंड तो एक पूरी मिसाल ही है। कैसे धर्म और संस्कृति और अध्यात्म तीनों का समन्वय। शरद जी, इस बात को लेकर यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में हम लोग निरंतर काम कर रहे हैं। मध्य प्रदेश सांस्कृतिक रूप से भी समृद्ध है, प्राकृतिक रूप से भी हम समृद्ध हैं। वाइल्ड लाइफ के क्षेत्र में बात करें तो जितनी विविधता मध्य प्रदेश में है, वाइल्ड लाइफ के क्षेत्र में उतनी विविधता कहीं नहीं है। हम टाइगर स्टेट हैं, चीता स्टेट हैं, वल्चर स्टेट हैं, घड़ियाल स्टेट हैं। जितने प्रकार की विविधता होनी चाहिए वो सारी विविधता हमारे पास है। तो कुल मिला के पर्यटन की दृष्टि से हमारे मध्य प्रदेश में असीम संभावनाएं हैं। उन सारी संभावनाओं को लेते हुए हम लोग निरंतर काम कर रहे हैं, निरंतर रचना योजना बना रहे हैं। पर्यटन की दृष्टि से बात करें, धार्मिक पर्यटन की बात करें तो महाकाल लोक बनने के बाद जो फुटफॉल बढ़ा, 13-14 करोड़ से ज़्यादा पर्यटक मध्य प्रदेश में आए, ये अपने आप में रिकॉर्ड है कि इतने पर्यटक पहले कभी नहीं आए। उसका कारण है कि सरकार ने जो योजनाएं बनाई, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार में जो योजनाएं बनी, महाकाल लोक की तर्ज पर हमने ऐसे 20 लोकों का निर्माण किया। मैहर में शारदा लोक का निर्माण अभी शुरू होना है, ओरछा में राम राजा लोक का निर्माण चल रहा है, लगभग 200 करोड़ के काम वहाँ होंगे। अभी अपने ओमकारेश्वर की बात करें, ममलेश्वर, इसके लिए भी 200 करोड़ की। आज रीवा में भैरव लोक मुख्यमंत्री जी मौजूद हैं जी, उसमें ओमकारेश्वर ममलेश्वर लोक की बात करें तो 200 करोड़ की कार्य योजना उसकी भी बनी है। तो कुल मिला के ऐसे 20 से ज़्यादा लोकों का निर्माण हमने किया है। उसके कारण फुटफॉल भी बढ़ा है, लोगों का आकर्षण भी बढ़ा है, धर्म के प्रति रुचि भी बढ़ी है। फिर माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमने राम वनगमन पथ पर भी काम शुरू किया। भगवान राम के चरण जहाँ जहाँ पड़े उन सारे स्थानों को चिन्हित करके उनको विकसित करने का, पुष्पित करने का, पल्लवित करने की रचना योजना बनाई गई। चित्रकूट से हमने शुरू किया क्योंकि चित्रकूट में भगवान राम सबसे ज़्यादा रुके। उसके बाद अमरकंटक में काम शुरू हुआ। ऐसे धीरे धीरे जो 13 स्थान हैं उन सारे स्थानों को हमने चिन्हित किया है और उन सारे स्थानों का एक सर्किट बनाकर राम वनगमन पथ का काम भी यहाँ पे शुरू हो रहा है। तो मेरा कहना है कि महाकाल लोक बनने के बाद हमारा ये मध्य प्रदेश शिवमय हुआ था। फिर ओरछा में राम राजा लोक का काम शुरू हुआ और राम वनगमन पथ पर काम शुरू हुआ तो राममय हो गया। और अभी फिर माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमने कृष्ण पाथे योजना भी शुरू की। भगवान कृष्ण ने जहाँ जहाँ लीलाएं की, संदीपनी आश्रम से हम शुरू कर रहे हैं कि भगवान राम ने जहाँ जहाँ लीलाएं की उन सारे स्थानों को भी हम विकसित करेंगे। तो ये मध्य प्रदेश यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में राममय भी हुआ है, शिवमय तो पहले ही से था और अभी कृष्णमय भी हो रहा है। तो कुल मिला के एक आध्यात्मिक चेतना की जो आप बात कर रहे हैं, तो आध्यात्मिक चेतना जो मध्य प्रदेश की है वो आध्यात्मिक चेतना एक बड़ी आध्यात्मिक चेतना है जिसके बल पर हम मध्य प्रदेश को पर्यटन की दृष्टि से, सांस्कृतिक दृष्टि से क्रमांक 1 का प्रदेश बना सकते हैं। उस दृष्टि से हम लोग निरंतर काम कर रहे हैं। बहुत सुंदर बात है। मध्य प्रदेश फिल्म की शूटिंग का भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट सेंटर बन गया है।
चंदेरी में स्त्री का पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, कई फिल्म्स भोपाल में आसपास, फिल्म सिटी को लेकर भी आप आगे बढ़ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये भी हमको अलग अलग रीजन में एक क्लस्टर बेस्ड, क्योंकि पूरा मध्य प्रदेश फिल्म शूटिंग के लिए एक बड़ी आइडियल जगह है पाटिल साहब। चाहे बुरहानपुर की बात कर लें, चाहे फिर मैं आपकी तरफ आता हूं, तो इस पर कितनी प्रोसेस कर रहे हैं और कहाँ किस तरह से ये प्रोजेक्ट आगे बढ़ रहा है? निश्चित रूप से शरद जी, फिल्म पर्यटन को लेकर भी यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में हमने नई फिल्म पर्यटन नीति लेकर आए। मतलब नई फिल्म पर्यटन नीति में आप याद करो, पहले जो पर्यटन नीति थी उसमें केवल हम फीचर फिल्म पर अनुदान देते थे। फिर अभी हमने तय किया नई पर्यटन नीति में जितने प्रकार की फिल्म हैं, चाहे फीचर फिल्म हो, चाहे डॉक्यूमेंट्री फिल्म हो, चाहे शॉर्ट्स फिल्म हो, सारी फिल्में जो कहीं ना कहीं भारतीय संस्कृति को आपस में जोड़ने का काम करती हैं, उन सब पर हम अनुदान देंगे। और 2 करोड़ रुपए तक का अनुदान हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार, यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में हम देते हैं। फिर अभी तक मध्य प्रदेश में 450 से भी ज़्यादा फिल्मों की शूटिंग हो गई है। और ये मोस्ट फिल्म फ्रेंडली अवार्ड अगर किसी राज्य को मिला हुआ है तो हम गर्व के साथ कहते हैं कि हमारे मध्य प्रदेश को मिला है। आज जो फिल्म निर्माता हैं, यहाँ की संस्कृति को देख के, यहाँ के प्राकृतिक वातावरण को देख के, यहाँ के डेस्टिनेशंस को देख के, यहाँ की पुरातत्व संपदा को देख के आकर्षित हो रहे हैं। और यहाँ पर जो नई फिल्म पर्यटन नीति लाए हैं उसमें सरकार जो डायरेक्टर्स या जो फिल्म निर्माता आते हैं उनको रेड कारपेट बिछा के देने का हम काम कर रहे हैं। सिंगल विंडो के माध्यम से उनकी सारी जो समस्याएं होती थी, तमाम प्रकार की अनुमतियां लगती थी, वो सारा हमने सिंगल विंडो सिस्टम के माध्यम से उसको बड़ा सुलभ कर दिया है। और मध्य प्रदेश में जैसे आपने बताया लापता लेडीज अभी फिल्म बनी जो ऑस्कर के लिए नॉमिनी हुई थी, अभी होम बाउंड भी मध्य प्रदेश में बनी है, वो भी ऑस्कर के लिए नॉमिनी हुई है। और इसके पहले चंदेरी में आपने बताई स्त्री 2, और अपन सीरीज की बात करें तो गुल्लक है, पंचायत है, ऐसी एक नहीं अनेकों फिल्मों की शूटिंग, अनेकों सीरीज की शूटिंग मध्य प्रदेश में हुई है। ये बात बताता है कि मध्य प्रदेश आने वाले समय में फिल्म पर्यटन की दृष्टि से क्रमांक 1 का प्रदेश बनेगा। ऐसी रचना योजना हमने बनाई है। आप खंडवा के प्रभारी हैं तो यहाँ भी डाइवर्ट आप करेंगे ही करेंगे कि भैया आइए खंडवा, जबरदस्त खंडवा, शानदार खंडवा, किशोर कुमार का खंडवा, आइए और यहाँ भी आए। एक थोड़ा अलग हट के सवाल है, फिर 1-2 सवालों के साथ हम छोटी सी प्रेजेंटेशन सेरेमनी की तरफ जाएंगे। प्रधानमंत्री जी से हमारी मुलाकात एक पत्रकारों के डेलीगेशन के साथ 2016 में हुई, तो हमने उनसे पूछा कि सब कुछ मंत्र क्या है, कम्युनिकेशन संचार का मंत्र क्या है। उन्होंने कहा मैं जब तक गुजरात का मुख्यमंत्री था मैं फोन उठाता था, किसी का भी फोन आए, मतलब ऐसा नहीं हर कोई फोन उठा लिया, लेकिन मैं उठाता था। हमने पूछा उससे फायदा क्या होता है। उन्होंने कहा एक बार मेरे को रात 3 बजे फोन बजा, उधर से एक कार्यकर्ता था, उसने कहा आप मेरे घर भोजन करने आए थे। तो मैं थोड़ा झुंझलाया, मैंने कहा 3 बजे भोजन करने की बात बताने के लिए फोन किया। बोला नहीं सर, एक बड़ा धमाका सुना मैंने। तो मेरी नींद उड़ गई। मैंने कहा क्या, कैसा धमाका? तो बम का धमाका। बोला नहीं, मेरे पास रेलवे स्टेशन है, कोई ट्रेन दुर्घटना हुई। मोदी जी ने कहा कि उस सूचना की वजह से 6:30 बजे हमारी पूरी रेस्क्यू टीम पहुंच गई, सारा परिचालन हमने व्यवस्थित कर दिया 2 घंटे में। और तत्कालीन रेल मंत्री, मैं नाम नहीं लूंगा, उस समय सरकार दूसरी थी, वो आए तो उनको कुछ मिला नहीं, तो वो बड़े झुंझला के गए। वो बोले मोदी जादूगर है, बर्फ से पटरी साफ कराया है, सब साफ कर दिया है, कुछ मिला ही नहीं। तो आप फोन उठाते हैं, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव उठाते हैं, ज्ञानेश्वर पाटिल जी को भी मैंने आजमाया, ये भी उठाते हैं। संचार के लिए किस तरह का, अभी मुकेश जी ने बड़ी अच्छी बात कही कि बोले गाड़ी 100 नंबर की नहीं पहुंचे, इनकी गाड़ी पहुंच जाएगी जी। संचार कैसे बने, जनता से कनेक्टेड कैसे हो, खंडवा बुरहानपुर का विकास कैसे तेज हो, संचार इसकी बहुत अहम कड़ी है। संचार के मामले में बात करें तो मैं समझता हूं कि जितनी रोड की कनेक्टिविटी है, और आज रोड की कनेक्टिविटी की हम बात करें तो इंदौर से लेकर तो हमारा इच्छापुर तक है, ये 4 लेन बहुत तेज गति के साथ काम चल रहा है। अभी हम लोगों को इंदौर 4 से 4.5 घंटे लगते हैं। 1 साल के बाद ये स्थिति आ जाएगी कि हम
2 से 2.5 घंटे में इंदौर पहुंचेंगे। हम बात करें देशगांव से लेकर तो जुलवाने होते हुए गुजरात को जोड़ने की, या इधर नागपुर जोड़ने की, जो बैतूल होते हुए, तो इसके साथ साथ रेलवे की हम बात करें तो रेलवे के लिए भी आप महू से लेकर तो जो हमारा अकोला है उस काम को समय जरूर लगा, लेकिन बहुत जल्दी ही संभवतः 3 साल के अंदर वो काम भी कंप्लीट हो जाएगा। और खंडवा से लेकर तो भुसावल तक तीसरी और चौथी लाइन की स्वीकृति भी हमारे प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने दी है, और लगभग 3,500 करोड़ रुपए की और परियोजना है। और हवाई यात्राओं के लिए भी हम लोग प्रयासरत हैं कि हमारी खंडवा की नागचून हवाई पट्टी का उन्नयन होकर यहाँ पर भी हम एक छोटा एयरपोर्ट, जिस तरह से जलगांव बना है उस तर्ज पर हम लोगों का प्रयास है कि यहाँ पर भी बहुत आने वाले समय में वो सुविधाएं भी हमारे खंडवा और आसपास की जिलों को मिले, तो ये भी हम लोगों का प्रयास है। और हमारे प्रधानमंत्री जी ने और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने ओमकारेश्वर से उज्जैन, उज्जैन से इंदौर, ये हेलीकॉप्टर की सुविधाएं पर्यटकों को, दर्शनार्थियों को देने का काम किया। और संचार के मामले में हम बात करें तो संचार, क्योंकि आज जैसा धीरूभाई अंबानी जी कहते थे, कर लो दुनिया मुट्ठी में, और मोबाइल में वो सारा डाटा, वो सारी जानकारी हमको इंटरनेट के माध्यम से मिलती है। तो इंटरनेट चलाने के लिए गांव-गांव तक, अभी चाहे छोटा गांव भी है तो वहाँ जो बच्चे पढ़ने वाले हैं वो भी बगैर मोबाइल के काम नहीं चलता है। तो 100 से अधिक मोबाइल टावर मेरे इस संसदीय क्षेत्र में स्वीकृत हुए हैं, उसके काम भी चालू है। जो दूर दराज वाला हमारा क्षेत्र है, जैसे जीरनिया वाला क्षेत्र है हमारे, जो खरगोन जिले का बिकनगांव विधानसभा पड़ता है, वहाँ आप चले जाओ इंटीरियर में 25 किलोमीटर दूर के बाद तो वहाँ मोबाइल काम नहीं करता। 2 साल पहले से अभी बहुत सारे टावर हमारे बनकर तैयार हो गए, और बहुत जल्दी ही विधिवत रूप से माननीय प्रधानमंत्री जी उसका लोकार्पण कार्यक्रम करें। तो दूर दराज के गांव के व्यक्ति तक हमारी दूर संचार की व्यवस्थाएं भी सुचारू रूप से शुरू करने का काम हमारी सरकार, माननीय मोदी जी की नेतृत्व वाली सरकार करी। तो जिससे नेटवर्क पर्याप्त मात्रा मिलेगा तो इसके माध्यम से बहुत सारी समस्याओं का समाधान होता है। हमारे कई समस्या होती है, तो जरूरी नहीं कि व्यक्ति 150 किलोमीटर 100 किलोमीटर कलेक्टर ऑफिस में पहुंच के, अभी इतने साधन संसाधन दे दिए कि कलेक्टर साहब को वहीं से मैसेज कर देते तो कलेक्टर साहब का मैसेज पहुंच जाता है और उसकी समस्या का समाधान करने का होता है। और आपका नेटवर्क भी बड़ा मजबूत और है। आपको मेरे बारे में बताओ, जैसे आपने कहा कि माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी भी फोन उठाते, मेरी भी परसों की रोज फोन लगाया मैंने, तो तत्काल बात हुई, हमसे भी करते, आम जन लगाते उनसे भी करते। हमारे प्रभारी मंत्री जी भी जब फोन लगाओ तो बिल्कुल तत्काल, यदि कहीं बिजी है तो मेरा 24 घंटे मोबाइल चालू रहता है। बहुत अच्छी बात। और मैं आपको एक बात बता रहा हूं, मोबाइल चालू कर रखने का एक फायदा ये भी होता है, कई बार गलत सलत नंबर भी आते, रात को कुछ लोगों की आदत होती है कि रात को 10 बजे के बाद भी फोन लगाते, लेकिन उससे उस चीज को लेकिन हम डिनाई भी नहीं कर सकते। यदि हमने सोचा कि ये तो कोई बेमतलब का किसी गलत काम के लिए फोन लगा रहा होगा, लेकिन कई जरूरी फोन भी आते। एक बार मुझे आपको बताओ, एक मेरे यहाँ का ट्राइबल में वक्त कम है, जाना भी है आप दोनों को। एक मेरे यहाँ का एक ट्राइबल कार्यकर्ता था, उसकी बेटी बुरहानपुर हॉस्पिटल में एडमिट थी। रात को 2:30 बजे उसका फोन आता है और मैंने फोन उसका किया। 2:30 बजे फोन आया कि मुझे डॉक्टर बोल रहे हैं कि आपकी बेटी को यहाँ से रेफर करना पड़ेगा डिलीवरी के लिए इंदौर। मैंने एक मेरे कार्यकर्ता को भेजा कि आप जाओ और इसकी डिलीवरी यही कराओ। वो मेरा कार्यकर्ता वहाँ गया, डिलीवरी उसकी कराया, और सवेरे उसका फोन आता है कि भैया डिलीवरी हो गई, बेटी हुई, धन्यवाद आपका बहुत बहुत। बहुत बधाई साहब, बहुत सुंदर बात आपने कही और बहुत बधाई। पाटिल साहब, आखिरी सवाल कर रहा हूं लोधी साहब। पहले तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, जितना हमने देखा और सुना है, पाटिल साहब भी जानते हैं और आप तो सीधे कनेक्टेड हैं ही, कि वो बहुत पर्यटन संस्कृति से वो एक रोजगार और विकास की एक संकल्पना को लेकर काम कर रहे हैं और आप उसके प्रमुख सारथी हैं उनके। तो इस पर उनके थोड़े विजन पर रोशनी डालिए और इसी के साथ ये बताइए कि खंडवा और ये पूरा क्षेत्र, ये बहुत जबरदस्त आपको आपके साथी मिले हैं साहब। ये मतलब मैं बिल्कुल टिकटॉक है ये, एकदम फर्स्ट क्लास, एकदम परारा क्लियर है इनको। तो बहुत अच्छी जोड़ी है आप दोनों की, है ना, बिल्कुल मस्त जोड़ी है एकदम। तो बोले तो बिंदास झकास एकदम, क्योंकि थोड़ा महाराष्ट्र से लगता है ये एरिया।
तो बढ़िया जोड़ी है। तो कैसे, पहले तो मुख्यमंत्री जी का विजन और खंडवा के विकास की आपकी जो प्रायोरिटी की योजना है वो बता दीजिए, फिर इसके बाद प्रेजेंटेशन सेरेमनी, टीम तैयार है। शरद जी, यशस्वी मुख्यमंत्री जी की बात करें, डॉक्टर मोहन यादव जी की बात करें, तो वो एक विजनरी लीडर हैं, या अपन यूँ कहें कि मैन ऑफ आइडियाज़ हैं। वो केवल मैन ऑफ आइडियाज़ ही नहीं, उन आइडियाज़ को ज़मीन पर उतारने की दृढ़ इच्छा शक्ति अगर किसी के पास है तो हम गर्व के साथ कहते हैं कि हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के पास है। वो जिस प्रकार से मध्य प्रदेश में निवेश लाने का काम कर रहे हैं, वो अपने आप में एक, मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश को विकास की पटरी पर दौड़ाने के लिए जब निवेश मध्य प्रदेश में आएगा, तो जैसे आपने रोजगार की बात की, तो रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। पर्यटन में भी निवेश लाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमने 2 रीजनल कॉन्क्लेव की, केवल पर्यटन विभाग की। एक अपना रीवा में किया जिसमें 3000 करोड़ के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए थे। दूसरी रीजनल कॉन्क्लेव अपन ने ग्वालियर में की, वहाँ 3500 के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए थे। तो कुल मिला के खंडवा कब ला रहे हो आप वो कॉन्क्लेव? अब नेक्स्ट जो कॉन्क्लेव होगी उसमें अलग अलग सेक्टर में बांटा हुआ है, तो खंडवा का भी नंबर आएगा। तो क्योंकि खंडवा में वास्तव में बहुत, जैसे अपन अद्वैत लोक की बात करें तो अद्वैत लोक का बन के, अभी अपन ने एक प्रोजेक्ट और किया है कि स्टैचू ऑफ वननेस से स्टैचू ऑफ यूनिटी तक क्रूज चलाने के लिए अभी गुजरात सरकार से MOU हुआ है। तो आने वाले समय में स्टैचू ऑफ वननेस से स्टैचू ऑफ यूनिटी तक नर्मदा जी में क्रूज भी चलेगा। ये रचना योजना भी बनी है, आने वाले समय में ये भी साकार होगी। तो कुल मिला के ये है कि पर्यटन की दृष्टि से मध्य प्रदेश कैसे आगे बढ़े, और जैसे हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी की हम बात करें तो उन्होंने अभी, जैसे मोदी जी ने कहा कि 2047 तक हम अपने इस भारत देश को विकसित देश की श्रेणी में लाकर खड़ा करेंगे। जब आज़ादी के 100 वर्ष तो किशोर कुमार ऑडिटोरियम में चल रहे बंसल न्यूज़ के इस खास कार्यक्रम में न्यूज़ हेड शरद द्विवेदी इस वक्त निमाड़ के विकास की बात कर रहे थे। मंत्री धर्मेंद्र लोधी मौजूद हैं मंच पर, और राइजिंग खंडवा, जहां बंसल न्यूज़ के इस खास कार्यक्रम के दौरान न सिर्फ विकास की बात हो रही है, बल्कि आने वाले वक्त में खंडवा में किस तरह से नए कार्य होंगे और कैसे खंडवा की तस्वीर को बदला जाएगा, चाहे वो पर्यटन का क्षेत्र हो। और हाल ही में हमने देखा कि शूटिंग के लिए भी एक पसंदीदा स्पॉट बन चुका है मध्य प्रदेश, और जिसमें खंडवा की अहम भूमिका रही है। खंडवा के आसपास के क्षेत्रों को इस तरह से विकसित किया जा रहा है कि मध्य प्रदेश का नाम पूरे देश में विकास की एक नए उदाहरण के रूप में आगे बढ़ रहा है। सामाजिक और आर्थिक विकास की बातचीत के साथ साथ मध्य प्रदेश में क्या संभावनाएं हैं, इस पर भी चर्चा हुई। तस्वीरें आपके सामने हैं। उसको रेड कारपेट बिछा के देने का काम मोहन यादव जी के नेतृत्व में पर्यटन विभाग की नई पर्यटन नीति कर रही है। बहुत धन्यवाद करूंगा, तालियां आप दोनों मेहमानों के लिए। और ख़त्म करूंगा इस बात से कि एक बड़ी चर्चित किताब है, कलेक्टर साहब, SP साहब और युवा साथी भी हैं कुछ, और जो मेरी उम्र के और मेरी मुझसे भी अधिक उम्र के हैं, अनुराधा बेनीवाल की एक किताब है आज़ादी माय ब्रांड। टूरिज्म का सर उसमें एक बड़ा अच्छा जिक्र है। ये लड़की पूरी दुनिया घूमी है और इसने ये कहा कि टूरिज्म को बूस्ट करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए कितनी मदद, वो एक दुनिया के नामचीन शहर में जो टूरिज्म के लिए बड़ा फेमस है, वो टैक्सी ड्राइवर के साथ रात 3 बजे जहां वो रुकी थी वहां जा रही थी। तो उसने टैक्सी ड्राइवर से पूछा कि भैया यहाँ पे लड़कियों के साथ, महिलाओं के साथ छेड़छाड़ की कोई घटना टैक्सी ड्राइवर्स की तरफ से? टैक्सी ड्राइवर ने गाड़ी थोड़ी बगल की, गाड़ी रोकी, पीछे मुड़ा और गर्व से बोला, मैडम 25 साल से टैक्सी चला रहा हूं, सिंगल घटना इस शहर में रिपोर्ट नहीं है छेड़छाड़ की। तो ये शहर की भी एक तहजीब है।
ये शहर की तहजीब हमें समझानी पड़ेगी। ऑटो चालकों को ये मुकेश जी का काम है, कंचन जी का काम है, पंधाना जो हमारी जनप्रतिनिधि हैं इनका काम है। हम उन्हें ना भूलें, चाहे वो हमारे पोर्टर साथी हों, चाहे वो हमारे पानी पूरी वाले हों। मैं इंदौर में जब भी जाता हूं तो लोग कहते हैं दुकान पर, मैंने कहा था पैसे, अरे भैया नहीं हो, खाओ यार, आप तो इंदौर में हो। दिल चौड़ा हो जाता है, पैसे तो देंगे ही। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। और मैं टीम से कहूंगा कि प्रेजेंटेशन के लिए वक्त कम है तो जो अतिथि हो उनको बुलाकर, क्योंकि मंत्री जी को 2:30 बजे निकलना है, गोवा एक्सप्रेस है उनकी। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे मंत्री जी Thank you. और सांसद जी। और मुझे लगता है कि अब उस अवार्ड सेरेमनी की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। मैं मंच पर आमंत्रित कर रहा हूं तमाम जनप्रतिनिधियों को। विधायक खंडवा कंचन मुकेश तन्वे जी हमारे बीच में आमंत्रित हैं। नारायण पटेल जी, छाया मौर्य जी। मैं निवेदन करूंगा जिला पंचायत अध्यक्ष महोदय से वे भी मंच पर आए। जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के मंच पर वे आए ससम्मान। मैं आमंत्रित कर रहा हूं खंडवा कलेक्टर श्री ऋषभ गुप्ता जी को, डीआईजी सर मनोज राय सर को, कृपया वे भी मंच पर आए। शुरुआत करें और सबसे पहले जो है वो मैं आमंत्रित कर रहा हूं हमारे इस कार्यक्रम के सहयोगी और राइजिंग खंडवा के इस मंच पर अगर ये सफल कार्यक्रम हुआ है तो आपकी सहयोग से रितेश गोयल जी बालाजी ग्रुप से मैं अभिनंदन करता हूं। जोरदार तालियों के साथ में अभिनंदन कीजिए रितेश गोयल जी, बालाजी ग्रुप, जाना माना चेहरा खंडवा के रियल एस्टेट सेक्टर से लेकर एजुकेशन हब तक कहीं न कहीं यहां पर एक बड़ा नाम रितेश गोयल जी, बालाजी ग्रुप, आध्यात्म और संस्कृति के इस बीच में। अगला नाम डॉक्टर सीवी रमन यूनिवर्सिटी से मैं आमंत्रित कर रहा हूं अरुण रमेश जोशी सर, कुलगुरु, रवि चतुर्वेदी सर, कुलसचिव, और पाल सर अगर मौजूद हैं, डिप्टी रजिस्ट्रार। जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन कीजिए डिप्टी रजिस्ट्रार अजय पाल सिंह सर का। अगला नाम मैं आमंत्रित कर रहा हूं भंडारी पब्लिक स्कूल से नीरज भंडारी जी अगर हमारे बीच में हो, और इसके साथ में जो भंडारी पब्लिक स्कूल की बालिकाएं कृपया वे मंच पर आ जाएं, जिन्होंने बहुत ही, और जो मैडम हैं भंडारी पब्लिक स्कूल से जया मैडम, वे भी कहीं न कहीं आमंत्रित हैं मंच पर। तालियों के साथ इन बच्चियों का हौसला बढ़ाइए, जोरदार तालियों के साथ में। अगला नाम मैं आमंत्रित कर रहा हूं लक्ष्मीबाई पीएम श्री स्कूल की उन छात्राओं को, वे भी मंच पर आमंत्रित हैं। आगे बच्चे, वे बच्चियां भी आमंत्रित हैं। पीएम श्री राइजिंग स्कूल की ये छात्राएं जिन्होंने बहुत ही शानदार सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी है। अगला नाम गुरमीत सिंह उबेजा जी, समाज सेवी हैं, श्री दादाजी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस के डायरेक्टर हैं। तालियां बजनी चाहिए इन बच्चों के लिए। ये राइजिंग खंडवा के डेवलपमेंट की जो बात है, प्रतिभाओं को सम्मानित करने का। अगला नाम श्री किशोर गुप्ता जी हमारे बीच में, राजकुमार गुप्ता जी देवकॉन एलएलबी से हमारे बीच में वे अगर मंच पर हों। अतिथियों से निवेदन है जो हमारे अवॉर्डीज हैं कृपया मंच पर। ये पीएम श्री स्कूल की वो प्रतिभावान छात्राएं हैं, शासकीय। अगला नाम राजकुमार गुप्ता जी, किशोर गुप्ता जी देवकॉन एलएलबी से, गुर्जर हॉस्पिटल से डॉक्टर शिवशंकर गुर्जर जी हमारे बीच में। किशोर गुप्ता जी इस वक्त देवकॉन एलएलबी से हैं, राजकुमार गुप्ता जी सिटी पैलेस देवकॉन एलएलबी से। अगला नाम गुर्जर हॉस्पिटल से डॉक्टर शिवशंकर गुर्जर जी। अगला नाम स्मार्ट सिटी से अभय जैन जी, आयुष जैन जी। अभय जैन जी, आयुष जैन जी अगर हमारे बीच में हो तो कृपया आमंत्रित है। अगला नाम हमारे बीच में तपन डोंगरे जी, समाज सेवी हैं, उद्योगपति हैं, उनका हम सम्मान तालियों के साथ, जोरदार तालियों के साथ तपन डोंगरे जी का स्वागत अभिनंदन कर रहे हैं जी। अगला नाम सतनाम सिंह होरा जी, समाज सेवी हैं, उद्योगपति हैं, जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन कर रहे हैं। पहले तपन डोंगरे जी, उसके बाद सतनाम सिंह होरा जी, जोरदार तालियों के साथ में। युवा समाज सेवी और उद्यमी सतनाम सिंह होरा जी, समाज सेवी, उद्योगपति,
संस्कृति और इसके अलावा तमाम अलग अलग समाज सेवी संस्थाओं से जुड़े हुए। नानूराम मांडले जी बीजेपी के वरिष्ठ नेता इस वक्त हमारे बीच में मौजूद हैं। नानूराम मांडले, जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए नानूराम मांडले जी का। मैं बहुत ही सम्मान के साथ आमंत्रित कर रहा हूं वरिष्ठ पत्रकार श्री जय नागड़ा जी को। उनका भी अभिनंदन हम कर रहे हैं इस मंच के माध्यम से। वरिष्ठ पत्रकार श्री जय नागड़ा जी और अपनी बेबाक आवाज और अपनी कलम से देश और दुनिया में खंडवा की आवाज पहुंचाने वाले जय नागड़ा जी का अभिनंदन हम कर रहे हैं। नानूराम मांडले जी इस वक्त मंच पर, श्री जय नागड़ा जी वरिष्ठ पत्रकार, खंडवा की एक बुलंद आवाज। मनीष संतवानी जी हमारे बीच में अगर हो, परमजीत सिंह नारंग जी, परमजीत सिंह नारंग जी समाज सेवी हमारे बीच में अगर हो तो कृपया वे आमंत्रित है। श्री दिग्विजय सिंह तोमर जी समाज सेवी हैं और मरीजों को हॉस्पिटल तक ले जाने के लिए सदैव तत्पर रहने वाले दिग्विजय सिंह जी तोमर हमारे बीच में, उनका भी स्वागत है। अगला नाम संजय तिवारी जी, वरिष्ठ नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के। जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन कर रहे हैं हम। देवेंद्र वर्मा जी पूर्व विधायक, वो भी हमारे बीच में, कृपया वे भी मंच पर आमंत्रित हैं। देवेंद्र वर्मा जी सर मंच पर। और हरीश सेन जी मंडल अध्यक्ष, उनका भी हम मंच पर स्वागत करते हैं। हरीश सेन जी जोरदार तालियों के साथ स्वागत कर रहे हैं। और अब इसी कड़ी में हम हमारे जो अतिथि हैं उनको अब स्मृति चिन्ह भेंट कर रहे हैं। कार्यक्रम की अगली कड़ी और अंतिम कड़ी है। मैं निवेदन करूंगा टीम से, सबसे पहले धर्मेंद्र सिंह लोधी जी को हम सम्मानित कर रहे हैं, स्मृति चिन्ह भेंट कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री हैं और खंडवा के प्रभारी मंत्री हैं। कंचन मुकेश तन्वे जी, मैं मुकेश जी से भी निवेदन करूंगा, मंच पर कमी है, मुकेश जी कृपया आमंत्रित हैं आप। माननीय ज्ञानेश्वर पाटिल जी को हम स्मृति चिन्ह भेंट कर रहे हैं, सांसद लोकसभा खंडवा। छाया मोरे जी पंधाना से विधायक हैं, श्रीमती छाया मोरे जी, उनको भी हम स्मृति चिन्ह भेंट कर रहे हैं। जिला पंचायत अध्यक्ष, ये नारी शक्ति है, आप देख रहे हैं इस वक्त मंच पर, ये खंडवा जिले की नारी शक्ति है। जिला पंचायत अध्यक्ष महोदय पिंकी वानखेड़े जी, उनको स्मृति चिन्ह हम लोग भेंट कर रहे हैं। नारायण पटेल जी विधायक हैं, नारायण पटेल जी, उनको स्मृति चिन्ह हम लोग भेंट कर रहे हैं, विधायक हैं आप मानधाता से। राजपाल सिंह तोमर साहब जिला अध्यक्ष, उनको भी हम लोग स्मृति चिन्ह भेंट कर रहे हैं ससम्मान। श्री ऋषभ गुप्ता जी कलेक्टर खंडवा, एक प्रशासनिक सशक्त रूप में अपनी एक अलग पहचान। मनोज राय सर डीआईजी, और एक और बधाई के साथ एक नई उपलब्धियों के साथ में आपके बीच में मौजूद हैं। मैं आमंत्रित कर रहा हूं उस टीम को सर, एक 2 मिनट, 2-3 चेहरे हैं जिन लोगों की वजह से ये कार्यक्रम संपन्न हुआ है। शेख रेहान हमारे जिले के संवाददाता, कृपया मंच पर, ये पूरी टीम एक साथ, ये शेख रेहान, अमिताभ शुक्ला जी हमारे देवास जिले के संवाददाता, गणेश दुनगे जी बुरहानपुर से हमारे संवाददाता बंसल न्यूज की ये पूरी टीम, महेश कुमावत जी, दीपक गुप्ता जी ओमकारेश्वर से ये हमारी पूरी टीम इस वक्त मंच पर। और अथक मेहनत, लंबे प्रयास के बीच में कहीं न कहीं इस टीम की मेहनत के दम पर एक ग्रुप फोटो ले लीजिए सर सब। सर एक सिद्दीकी साहब, सर जय नागड़ा जी का सर एक 2 मिनट का सर कह रहे हैं सर। एक शानदार आयोजन के लिए शरद जी को बधाई, धन्यवाद। दूसरा ये कि हम गणतंत्र के रक्षक अवार्ड हर साल देते हैं। इस साल श्री शरद द्विवेदी जी को यह अवार्ड दिया गया था